हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके दांत में कोई केविटी या कैरीज है, ब्लैकनेस है, होल हो गया है, तो आप उसमें डॉक्टर के पास जाके दांतों में फिलिंग करवाते हो या फिर आपने केप लगवाई है अपने दांत पे। तो पहले फिलिंग करवाने से या केप लगाने से पहले तो आपके दांत एकदम सही होता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है। कभी कभार खाना फंसने की वजह से दर्द होता है, लेकिन जब आप फिलिंग करवा लेते हो तब आपके अचानक से ही दर्द होने लग जाता है। तब आपको बहुत बुरा लगता है कि मैं तो ट्रीटमेंट करवाने गया था, फिलिंग करवाने गया था दांत की, लेकिन पहले तो मेरे एकदम ठीक था, दर्द बिल्कुल नहीं था, अब मेरे दर्द क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका कारण जानेंगे कि दांतों में फिलिंग या केप लगाने के बाद दर्द क्यों हो जाता है, और साथ ही इसका इलाज भी जानेंगे कि इसका अगर दर्द हो गया है तो इसका इलाज क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि दांतों में हमारे कोई केविटी हो गई है या कोई इन्फेक्शन मतलब छेद है, तो आपने डॉक्टर से फिलिंग करवाई है। तो फिलिंग कराने के बाद दर्द क्यों हो गया, जैसे ही आप करवा के घर जाते हो तो आप फील करते हो कि आपके सीवियर पेन हो रहा है। तो इसके मैं सिर्फ आपको दो कारण बताऊंगी और वही कारण है, मेन उसके कारण भी वही है और उन्हीं का इलाज बताऊंगी। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है हाई पॉइंट्स। हाई पॉइंट्स को आप ऐसे समझिए जैसे कि दांत के ऊपर आपकी जो फिलिंग है वो हाई हो गई है। तो अब आप ये बोलोगे कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई, इसमें इतना दर्द क्यों हो जाता है। अगर कोई एक छोटा सा हाई पॉइंट्स फिलिंग अगर ऊपर रह गई है या फिर कोई पॉइंट रह भी गया है तो इसमें इतना तेज़ दर्द क्यों हो जाता है, इसका क्या रीज़न है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो हमारे दांत होते हैं जब बाइट करते हैं, आप अच्छे से समझिए, जब हम बाइट करते हैं तो वो एक जगह होती है जहाँ पे मिलते हैं, जिससे आप अच्छे से खाना चबा सकते हो, अच्छे से खा सकते हो। वो जहाँ बाइट करते हैं अगर वहाँ प्रॉपरली नहीं मिलते हैं, क्या होता है कोई भी पॉइंट रह गया वहाँ पे, हाई अगर फीलिंग हो गई है तो वहाँ पे वो अच्छे से बाइट नहीं कर पाएंगे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे उस फीलिंग की वजह से, जिसकी वजह से जब आप ट्राई करोगे खाना खाने की तब आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा। पूरे दांत अच्छे से ऑक्लूजन में नहीं मिलेंगे तो आपके पेन हो जाएगा। एक तो वो रीज़न है कि आप बाइट करोगे, प्रेशर पड़ेगा और वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर बाइट नहीं हो पाएगी तो आपके दर्द शुरू हो जाएगा। कभी थोड़ा होएगा फिर बढ़ भी सकता है वो दर्द। एक तो ये रीज़न है। दूसरा क्या होता है कि जब आप बाइट करते हो, बाहर माउथ खोलते हो, ओपन करते हो या फिर बंद करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ये मैंडिबल है वो भी वर्क करता है, वो भी खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो ये जो हमारा TMJ है उस पर भी दबाव पड़ता है। तो उसमें भी थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे आप खाना खाते हो वैसे वैसे आपका दर्द है वो बढ़ता जाता है, और उस हाई पॉइंट्स की वजह से आपके TMJ में भी दर्द होने शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने फिलिंग करवाई है तो ये और आपके हाई पॉइंट्स की वजह से दर्द हो गया है तो आपको क्या करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है कि आपके दर्द हो रहा है और आपका ऑक्लूजन अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपके जो हाई पॉइंट्स है उसको अपनी एरोटर मशीन है उसकी मदद से उसको क्लीन कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। फिर आप अच्छे से बाइट कर पाओगे तो आपका दर्द है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा क्या कारण होता है, अगर आपकी फीलिंग डीप है, जब आप नॉर्मली आप कुछ खा रहे हो, खाना फंसता है तभी दर्द होता है, लेकिन इस वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप बोलते हो होल है मेरे फिलिंग कर दो, डॉक्टर ने आपके फिलिंग कर दी। लेकिन अगर आपकी फीलिंग डीप है, डीप का मतलब हो गया जो हमारा दांत है वो 3 लेयर का बना होता है। फर्स्ट होती है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, फर्स्ट होती है इनेमल, सेकेंड होती है डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। जब आपकी केविटी या जो दांत का होल है वो आपके इनेमल से लेके डेंटिन तक है तब तो आपके दर्द नहीं होता है। आप वो होल है वो इतना बड़ा नहीं है, आप जब फिलिंग करवाते हो तो फिलिंग से दर्द है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका होल, जैसे आप फोटो में देखो कि जो पल्प है वहाँ तक अगर आपका होल है वो चला गया, मतलब आपकी जो केविटी है या इन्फेक्शन है
वो आपके पल्प तक पहुंच गई है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर है वैसे तो एक्सरे करके फिर ही वो फिलिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि डॉक्टर को लगता है कि नॉर्मल केविटी है, डीप नहीं है, तो वो उसमें फिल कर देते हैं। या फिर पेशेंट बोलता है नहीं हमारे फिलिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फिल कर देते हैं, लेकिन वो बाद में जाके दर्द हो जाता है। तो अगर आपकी फिलिंग पल्प तक पहुंच गई, आपका इन्फेक्शन डीप हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल पेन नहीं होता। जब उसको कवर कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, तो उस पर जैसे दबाव पड़ता है, फिलिंग का प्रेशर उसके ऊपर आएगा, पल्प पे पहुंचेगा, वैसे वैसे आपके दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बार तो सीवियर पेन हो जाता है, जिसकी वजह से पेन दवाई लेने से भी या मेडिसिन लेने से भी उनके दर्द ठीक नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत क्या करना चाहिए, अगर आपके बहुत तेज़ सीवियर पेन हो गए, दवाई से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी फिलिंग को निकालेंगे और फिर हो सकता है वो चेक करके एक्सरे ले, ताकि आपको अच्छे से देख सके कि आपकी जो केविटी है वो कितनी डीप है, पल्प तक है या नहीं। अगर पल्प तक है तो ऐसी कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट दूसरा होता है, फिलिंग नहीं होती है, उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल का मतलब होती है जो हमारे दांतों की जड़ें होती है, उसके अंदर कैनाल्स होती हैं, उनमें से जो इन्फेक्टेड जो पल्प होती है, नसें होती है, उनको निकाला जाता है और उसमें आर्टिफिशियल जो नर्व्स होती है वो डाल दिया जाता है, जिसको हम जीपी पॉइंट्स कहते हैं, वो डाल के ऊपर से सील कर दिया जाता है। वो ट्रीटमेंट हमें ऐसी कंडीशन में करना पड़ता है अगर आपका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गया है। तो अगर आपकी ये समस्या है, इन्फेक्शन डीप होने की वजह से दांत में दर्द हो गया, तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के फिर ही इसका इलाज करवाना होगा। तो ये 2 कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके दांत में फिलिंग या फिर केप लगाने के बाद दर्द हो जाता है। केप के मामले में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ही केप लगाते हैं, लेकिन बाई चांस आपका दांत एकदम ठीक है, हमें ब्रिज लगाना है। ब्रिज का मतलब हो गया कि एक दांत आपका मिसिंग है, तो हमें 2 दांतों के पास वालों के सपोर्ट से वहाँ पे दांत लगाना होता है, एफपीडी बोलते हैं जिसको, फिक्स टूथ लगाने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें ब्रिज लगाने के लिए, आपके अगर दांत सही है एकदम, कोई भी उनमें कैविटी नहीं है, तो हम उसको कट करके उस पर केप लगा सकते हैं। तो उसमें कोई हाई पॉइंट्स आ जाता है तो उसकी वजह से दर्द हो जाता है, तो हाई पॉइंट्स को रिमूव करके फिर जब बाइट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने विदाउट आरसीटी डायरेक्ट केविटी वाले दांत में विदाउट आरसीटी आप अगर केप लगाते हो तो वो चलेगी ही नहीं, वो केप लगाते ही कुछ ही दिनों में दर्द होने लग जाएगी। तो कभी भी आपके दांत में अगर केविटी है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके फिर आपको उस पर केप लगाना चाहिए, ताकि आपका दांत है वो सेफ रहे और आगे जाके आपके दर्द की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे। तो ये है दांत में फिलिंग या फिर केप लगाने के बाद दर्द क्यों हो जाता है और इसका क्या इलाज होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। इनमें से अगर कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।